आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम खासकर सीनियर सिटीजन्स के बारे में बातें करने वाला हूं जहां पर आपको 7 से 8% तक इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगी और ये जो स्कीम है इन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया होता है। मतलब ये जो स्कीम्स की मैं बातें कर रहा हूं इन स्कीम्स पर आपके जो भी पैसे हैं वो काफ़ी सेफ रहेंगे और आपको काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो खासकर वे लोग जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, जिनके पास कुछ कॉर्पस बचा हुआ है अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस के तौर पर, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक की उन ब्रांचेस में जाकर खोल सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन किया जाता हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खोलने की मिनिमम एज रखा गया है 60 साल, लेकिन 55 से 60 साल के बीच के व्यक्ति भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के ठीक 1 महीने के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लिया हो तो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 15 लाख रुपये और जो मेच्योरिटी पीरियड है वो यहाँ पर रखा गया है 5 सालों की। लेकिन 5 सालों के बाद फिर से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार एक्सटेंड कर सकते हैं 3 सालों के लिए। मतलब अगर हम चाहें तो 8 सालों तक इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अधिकृत स्कीम है, तो यहाँ पर जो भी पैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ये फुल्ली सिक्योर्ड रहेंगे। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बातें करें तो 7.60% अभी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिलेगी वो एवरी क्वार्टर हमारी सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। टैक्स रिबेट्स की अगर हम बातें करें तो अप टू 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है, चाहे हमने जितने भी रुपए इन्वेस्टमेंट किया हो। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट हमें टैक्स रिबेट के तौर पर मिलेगी हमारी इन्वेस्टमेंट पर, वो मिलेगी अप टू 1.5 लाख। और जो भी अमाउंट हमें एज ए इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी उस पर हमें फुल्ली टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की हमें टैक्स की रिबेट नहीं मिलेगी। दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक एक्सक्लूसिव लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खोले जाने वाली स्कीम है। मतलब एलआईसी की किसी भी ब्रांच में जाकर हम इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम में अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बातें करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तय किया जाता है जितनी भी अमाउंट हम पेंशन के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस अमाउंट के बेसिस पर। और जो मैक्सिमम पेंशन अमाउंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं 15 लाख रुपए। मेच्योरिटी पीरियड होती है इस स्कीम की 10 सालों की। और यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो 7.40% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में अभी एट प्रेजेंट। और उस इंटरेस्ट को भी हम पे आउट के तौर पर मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है, लेकिन लोन की फैसिलिटी हमें मिल जाती है और लोन की फैसिलिटी भी हमें आफ्टर 3 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है। और जो भी अमाउंट हम आफ्टर अप टू 3 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी उसकी 75% तक ही हमें एज ए लोन इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत हमें मिल जाती है। तीसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020, जिसको सिंपली हम आरबीआई बॉन्ड्स भी कहते हैं। आरबीआई बॉन्ड्स को खोलने की कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है, कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन को लॉकिंग पीरियड के तहत यहाँ पर कुछ रिबेट मिल जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट टेनियर की बातें करें तो 7 सालों की इन्वेस्टमेंट टेनियर है और जनरल सिटीजन के लिए ये 7 साल ही लॉकिंग पीरियड है इस स्कीम के तहत। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो अकॉर्डिंग टू एज आपकी जो लॉकिंग पीरियड है वो वहाँ पर को यहाँ पर रिबेट मिल जाती है। मतलब यहाँ पर जो लॉकिंग पीरियड है वो घटाया जाता है। अगर आपकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में है तो लॉकिंग पीरियड घटकर 60 सालों से 6 साल की हो जाती है। अगर आपकी उम्र 70 से 80 साल के बीच में है तो ये लॉकिंग पीरियड 6 सालों की जगह 5 सालों की हो जाती है। और अगर आपकी अगर उम्र 80 सालों से ऊपर है तो आपकी लॉकिंग पीरियड यहाँ पर घटकर 4 सालों की हो जाती है। तो सीनियर सिटीजन को अंडर लॉकिंग पीरियड के तहत इस स्कीम के तहत कुछ एडेड बेनिफिट दिया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बातें करें तो 1,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट 7.15% दिया जा रहा है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है ये साल में 2 बार यहाँ पर रिव्यू किया जाता है और उसके बाद ही इंटरेस्ट रेट को तय किया जाता है। जनवरी की 1 तारीख को फिर और जुलाई की 1 तारीख को जो इंटरेस्ट रेट है वो रिव्यू करके यहाँ पर डिसाइड किया जाता है और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाएगा वही इंटरेस्ट रेट इस स्कीम में, मतलब चलती हुई स्कीम में ही लागू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो ये इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट है ये पूरे 10 ईयर के लिए एक नहीं रहती है, इसीलिए इसे फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड भी कहा जाता है। और जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगी वो इंटरेस्ट हमें एवरी मतलब साल में हाफ ईयरली मिल जाया करेगी, 1 जनवरी के दिन और 1 जुलाई के दिन। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। टैक्स की बेनिफिट की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें टैक्स की बेनिफिट नहीं मिलती है। हाँ, वेल्थ टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है, लेकिन जो इनकम टैक्स या फिर टीडीएस की बेनिफिट है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। और ये जो आरबीआई बॉन्ड्स है इसको हम अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहाँ पर जाकर खुलवा सकते हैं। और अगर हम चौथी इन्वेस्टमेंट स्कीम की बातें करें तो बैंकों में खोले जाने वाले फिक्स डिपॉजिट में भी अभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हम एक सीनियर सिटीजन है तो। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपनी कुछ स्पेशल 10 ईयर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर उन्होंने जो अपनी इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बातें करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अभी हमें बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम के तहत 399 डेज में 7.50% इंटरेस्ट रेट मिल जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया में 770 डेज के लिए 7.75% इंटरेस्ट मिल जा रही है अगर हम एक सीनियर सिटीजन है तो। और 3 से 5 साल की टेन्योर में भी हमें 7% की इंटरेस्ट रेट मिल जा रही है। कैनरा बैंक में भी हमें 666 डेज में 7.50% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। और 3 से 10 सालों के बीच की अगर हम टेन्योर की बातें करें तो 7% इंटरेस्ट रेट वहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर हम पीएनबी की बातें करें तो पीएनबी ने भी 600 डेज की एक स्पेशल टेन्योर यहाँ पर लॉन्च की है सीनियर सिटीजन के लिए, जहाँ पर 7.50% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। और यूनियन बैंक में 700 डेज के लिए 7.75% और 800 डेज के लिए 7.80% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन को। तो ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाती है अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बातें करें, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनलाइज्ड बैंक है वहाँ पर आपके पैसे भी काफ़ी सेफ रहेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, फिक्स डिपॉजिट पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। तो मेनली यही वो 4 ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पर अभी आपको 7 से 8% के बीच इंटरेस्ट रेट भी मिल जा रही है। और ये जो स्कीम है ये काफ़ी सेफ और सिक्योर भी रहेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बातें करें तो उसको ध्यान में रखकर। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।